नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद दामा। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी होगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। यानी कि 28 जुलाई में तो इक्का दुक्का भागों पर ही बारिश होने के आसार हैं, लेकिन 29 जुलाई से तराई वाले भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और आने वाली 30 जुलाई से उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी। फिर 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त तक अच्छी जबरदस्त बारिश उत्तर प्रदेश के कई भागों पर देखने को मिलेगी। उसके बारे में भी आप सभी को जानकारी देंगे। फिलहाल बात करते हैं आंकड़ों के बारे में कि बारिश का आंकड़ा उत्तर प्रदेश के भागों पर अब तक किस तरह से रहा। और आप यहां पर देख भी पा रहे हैं जो आंकड़े हैं अब तक, वे 1/6/2024 से लगाकर और 27/7/2024 यानी कि आज तक के आंकड़े हैं। 1/6 जो है डेट से 2024 से लगाकर। अब उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर अगर नजर डालें बारिश को लेकर कि अब तक कितनी बारिश होनी थी और एक्चुअली में अब तक बारिश कितनी हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में अगर चलें तो ये देखिए, किसी एक जिले का तो डेटा नहीं है, ये पूरे के पूरे ही राज्य का डेटा है और अलग अलग डेटा है। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अलग है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का अलग है। तो पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अब तक जो बारिश होनी है यानी कि होती है, वो नॉर्मली 285.5 मिलीमीटर बारिश होती है। चाहे ये 2 जिलों पर हो, चाहे ये पूरे ही जिले पर हो, यानी कि पूरे के पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर हो। तो अब तक जो बारिश होती है वो 285.5 मिलीमीटर होती है। लेकिन अब तक हो कितनी चुकी है? 292.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। 2% अधिक हो चुके हैं, यानी कि सामान्य के आसपास आंकड़े। सामान्य हम बोलेंगे कि सामान्य बारिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर अब तक हो चुकी है। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर चले, यहां पर बारिश में अभी भी कमी है, 16% की कमी है दोस्तों। क्योंकि जो एक्चुअली में बारिश होती है, नॉर्मल जो बारिश होती है यहाँ पर, वो 349.6 मिलीमीटर बारिश होती है। लेकिन अब तक हुई कितनी? 293.7 मिलीमीटर बारिश जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर अब तक हुई है। तो यहाँ पर 16% की कमी अभी बनी हुई है कि यहाँ पर, लेकिन ये कमी जल्द ही पूरी होगी क्योंकि मौसमी सिस्टम जो है फिर से बंगाल की खाड़ी पर कहीं बनेंगे, यानी कि फिर से लो प्रेशर एरिया बनेगा या उससे भी ताकतवर हो सकता है। डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन की श्रेणी में भी पहुंच सकता है और मानसून की अक्षय रेखा भी उत्तर प्रदेश के भागों पर ही आएगी। तो कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो बनेगी उत्तर प्रदेश के भागों पर। और जो ये बारिश का आंकड़ा है दोस्तों, ये भी जल्द ही कवर होगा। फिलहाल अगर बात करें कि किस तरह से क्या क्या सिस्टम है, तो फिर जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बना हुआ है और जो मानसून की अक्षय रेखा है वो जो कल थोड़ा ऊपर की तरफ उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच गई थी, वो थोड़ा खिसक कर फिर नीचे आ गई है। तो ये यहाँ पर ही बनी हुई है, अभी उत्तर प्रदेश के भागों पर नहीं है। बंगाल की खाड़ी पर फिलहाल यानी कि लो प्रेशर जल्द यहाँ पर बनने की उसकी संभावनाएं हैं और ये सिस्टम फिर यहाँ से इस तरह से आगे की तरफ बढ़ेगा और कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश करेगा और ये मानसून की तरफ भी यहाँ से उत्तर प्रदेश के भागों पर ही पहुंचने वाली है और कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, यानी कि बनने वाले हैं और कुछ बने हुए हैं इस समय। तो आइए अब देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे 28 जुलाई की। तो 28 जुलाई में कोई खास बारिश, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई खास बारिश की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर नहीं है। ज्यादातर भागों पर मौसम गर्म और उमस भरा ही देखने को मिलेगा। कुछ ही चुनिंदा भाग ऐसे रहेंगे जैसे कि सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के आसपास के भाग के थोड़े बहुत बादल आते जाते देखने को मिल गए। और हो सकता है कि कुछ जिलों के, मैं सभी जिलों की भी यहाँ पर नहीं बात कर रहा, कुछ ही जिलों के 1-2 शहरों या गांवों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। इसी प्रकार बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस के भागों पर, शाहजहांपुर के भागों पर भी कभी हल्के बादल आ गए, कभी हल्के से घने बादल आ गए। बारिश की संभावना ना के बराबर है, लेकिन फिर भी इन जिलों के किसी एक आध शहर में या गांव में
थोड़ी बहुत छुटपुट बारिश से इनकार भी नहीं किया जा सकता। और जो ललितपुर, झांसी से लगाकर बांदा, चित्रकूट, मोहब्बा, हमीरपुर और सोनभद्र, मिर्जापुर के आसपास के भाग है, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की संभावनाएं रहेगी। और हालांकि ललितपुर, झांसी के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन जो बांदा, चित्रकूट से लगाकर मोहब्बा, प्रयागराज, सोनभद्र के भाग है, यहाँ पर भी बारिश की काफी कम संभावनाएं रहेंगी और बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। हो सकता है 1-2 भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो जाए। अब जो आगरा, मथुरा से बदायूं से लगाकर कानपुर देहात से फरुखाबाद, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज के भाग हैं और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सुल्तानपुर, गोरखपुर, बलिया, चंदौली के भाग है। मौसम मुख्यतः पूरी तरह से साफ और उमस भरा गर्म देखने को मिलेगा। जो भाग हैं ये जिले हैं और हो सकता है कि कुछ जिलों पर थोड़े बहुत बादल इक्का दुक्का यानी कि कहीं पर हल्के फुल्के आ जाएं या हल्के से थोड़े बहुत अधिक आ जाएं, तो 1-2 गांव या शहरों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी जो है वो हो जाए, तो इससे भी इनकार जो है वो नहीं किया जा सकता। वैसे मौसम पूरी तरह से साफ ही रहने के आसार है। तो इस तरह से 28 जुलाई का मौसम रहेगा। 29 जुलाई से काफी कुछ बदलेगा उत्तर प्रदेश के भागों पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तराई वाले भागों पर बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी कई भागों पर। और जैसा कि आप यहाँ पर 30 जुलाई की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर अच्छी जबरदस्त बारिश होगी और ये बारिश की गतिविधियां नीचे की तरफ पहुंचेगी। कई भागों पर, पूर्वी भागों पर भी, मध्य भागों पर भी, पश्चिमी भागों पर भी अच्छी तेज बारिश होने के आसार बनेंगे। और ये 31 जुलाई में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर जबरदस्त बारिश होगी। फिर यहाँ पर बात हम करें 1 अगस्त की, तो 1 अगस्त में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी। 2 अगस्त में भी बारिश होगी और ये बारिश की गतिविधियां लगभग 3 अगस्त तक चलेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम रहेगा, यानी कि बारिश होगी लेकिन थोड़ा समय लगेगा। जल्द ही अच्छी खासी बारिश उत्तर प्रदेश के कई भागों पर होने के आसार बनेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ उत्तर प्रदेश भाइयों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।